हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इसके पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही अंतर्गत नाउन की बात की थी। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम की। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन की डिफिनीशन समझते हैं। वह शब्द या वर्ड जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है प्रोनाउन कहलाता है। ये हो गई प्रोनाउन की डिफिनीशन। अब हम प्रोनाउन को कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, राम मेरा मित्र है और वह एक डॉक्टर है। यानी राम इज माई फ्रेंड एंड ही इज ए डॉक्टर। यहाँ पे राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है और इसके साथ ही राम नाउन भी है। तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट में ही का प्रयोग किया गया है। ही का प्रयोग किसके स्थान पर किया गया है? नाउन के स्थान पर किया गया है। तो चूंकि ही का प्रयोग यहाँ पे नाउन के स्थान पर किया गया है तो इसलिए ही यहाँ पे प्रोनाउन है। और इसके साथ ही यहाँ पे राम के बारे में भी सूचना दे रहा है, यानी कि नाउन के बारे में भी सूचना दे रहा है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल फ्रेंड्स है, नीलू अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। यानी नीलू इज एब्सेंट बिकॉज सी इज इल। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नीलू है और इसके साथ ही नीलू यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट में सी का प्रयोग किया गया है। किसके स्थान पर किया गया है? नाउन के स्थान पर किया गया है और इसलिए सी यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। अजय एक अच्छा लड़का है, वह मेरा विद्यार्थी है। तो इसमें दो सेंटेंसेज हैं। पहला सेंटेंस कौन सा है? अजय एक अच्छा लड़का है, यानी अजय इज ए गुड बॉय। तो पहले सेंटेंस में नाउन कौन है? अजय है और इसके साथ ही अजय क्या है? सब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में ही इज माई स्टूडेंट, यानी नाउन अजय के ही बारे में बात की गई है और दूसरे सेंटेंस में नाउन अजय के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया है, इसलिए ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल कौन सा है? लड़के अच्छा खेले लेकिन फिर भी वे हार गए। यानी द बॉयज प्लेड वेल बट दे स्टिल लास्ट। इस सेंटेंस में अच्छा के लिए वेल का प्रयोग किया गया है और फिर भी के लिए स्टिल का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे द बॉयज क्या है? सब्जेक्ट है और बॉयज यहाँ पे नाउन है। सेंटेंस के दूसरे पार्ट में बॉयज के स्थान पर दे का प्रयोग किया गया है। चूँकि नाउन के स्थान पर दे का प्रयोग किया गया है इसलिए दे यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। किताबें वही हैं जहाँ तुमने उन्हें छोड़ा था। यानी द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? द बुक्स है और इसके साथ ही नाउन कौन है? बुक्स है। सेंटेंस के अंत में नाउन बुक्स के स्थान पर देम का प्रयोग किया गया है। देम का प्रयोग जब नाउन के स्थान पर किया गया है तो इसलिए देम यहाँ पे प्रोनाउन है, लेकिन देम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए वे सभी नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन थे और एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। अगर आपको प्रोनाउन के बारे में डिटेल समझना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।